रिजवी जी, अभी तक तो ईरान ने संभलना ही सीखा था। अभी जितने दिन में पीस डील थोड़ा दिन चली भी है, तो अभी तो ईरान संभल ही रहा था। अगर फिर से ऐसे अटैक्स हो रहे हैं तो ईरान के लिए संभलना भी तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियली भी तो आपका देश सफर कर रहा है। आप फ्रोजन एसेट्स को लेने गए थे, लेकिन उससे पहले ये इस तरीके के अटैक हो जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ईरान से मुझे जोड़ा, और मैं लायक मुबारकबाद समझता हूँ इंडिया टीवी को कि ये मौका देता है कि ईरान के पर्सपेक्टिव से बात रख सके। मैं भारतीय हूँ, मेरा मुल्क भारत है, लेकिन मैं ईरान के दृश्य से बात अपनी रखता हूँ। देखिए, जो सर ने कहा, ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट, मैं कहूंगा नहीं, ये वार जो है बढ़ेगी। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि ये जो जखीरा वेपन्स का आ रहा है, आज की रिपोर्ट है सुबह की, नेटो जो है बहुत बड़ा जो है लॉन्चर पैड वगैरह का जखीरा जो है ये मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। इनडायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट इस तरह से कर रहा है। रिपोर्ट आपने देखी होगी, सऊदी जो है 2 मिलियन की डील हुई है कल सऊदी की मिसाइल्स के लिए। तो ये जब बारूदी जखीरा बने रहेगा मिडिल ईस्ट में, और वो जैसे पहले मैंने बताया था कि तेल का धंधा चल रहा था, तेल का खेल था, अब वेपन्स का खेल तो पूरी दुनिया के लिए वाज़ेह है। ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं ये पूरे अमेरिकन वेपन्स पे डिपेंड है। और जो है जिस तरह से ये बारूद का जखीरा मिडिल ईस्ट में जमा हो रहा है, उससे नहीं लगता कि ये लड़ाई थमेगी। दूसरी चीज जो आपका सवाल है, उस पर मैं ये बताऊंगा कि देखिए, जिस तरह से अमेरिका हमला कर रहा है, और कल जो है एक चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल पे अटैक किया है, और जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो है इस तरह से बच्चों की जान ली जा रही है, और एक हॉस्पिटल पे। अब इसमें क्या वो दलील देंगे, क्या वो एग्जाम्पल रखेंगे कि इसके नीचे भी कोई आर्मी बेस था या क्या था, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो बात सामने आई है, उसके हाथे में हमला हुआ है उसके, और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है उस हॉस्पिटल में। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहा है, ईरान ने वार्निंग दी है। जिस तरह से अमेरिका से वार्निंग आ रही है, इसी तरह से ईरान से भी वार्निंग आई है। कल IRGC ने कहा है, आज सुबह का भी एक स्टेटमेंट है कि देखिए, अगर अमेरिका बाज नहीं आता है और ये हमले जो कुवैत, बहरीन वगैरह से हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जवाब इंफ्रास्ट्रक्चर पे देंगे। और बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है इस वक्त कि आप जो है सिविलियन कैजुअलिटी क्यों नहीं ले रहे। जैसे हमारे दोस्त अमेरिका से जुड़ते हैं और वो रेशियो देते हैं कि 1/200 रेशियो है, जैसे किलिंग का और शहादत का और दुनिया से जाने का। तो मैं बता रहा हूँ कि ये अभी तक जो है ईरान ने सिविलियंस पे अटैक नहीं किया है, लेकिन कल की ये रिपोर्ट है कि जब जिस तरह से फिफ्थ फ्लीट का जो है तहस नहस किया है, कुवैत में बहुत खतरनाक बेसिस पे हमला किया है, जिसकी सैटेलाइट इमेजेस मौजूद हैं जो नेट पे, और जो नुकसान कर रहे हैं वो तो देख ही रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कि बहरीन में क्या हो रहा है, कुवैत में क्या हो रहा है, जॉर्डन में क्या हो रहा है। लेकिन अमिताभ जी, सऊदी अरब पे कुछ नहीं हो रहा। क्या सऊदी अरब की कहीं ना कहीं अंदर खाते ईरान के साथ डील हो गई है? मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत भी लगातार चल रही है अब्बास अरगची से। क्या कोई ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि उन पर अटैक्स ना हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान ना हो? और क्या सऊदी अरब ने यू टर्न ले लिया है, अब अमेरिका का साथ ना देकर कहीं ना कहीं ईरान से भी बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में? वो नहीं, सऊदी अरेबिया इसमें अब तक नहीं अटैक हुआ है। उसके कई कारण है। एक तो कतर और बहरीन सबसे सॉफ्ट बेली हैं इस रीजन के, छोटे देश हैं, उन पर अटैक करना आसान है। पूरी तरह हॉर्मुज स्ट्रेट में वो खुलते हैं, या यूं कह लें पर्शियन गल्फ में खुलते हैं, तो उस तरह से उन पर अटैक करना इजी होता है, ये जानते हुए कि वो अटैक नहीं कर पाएंगे, उतने केपेबल नहीं है जितने UAE है सऊदी अरेबिया। ये कहना गलत होगा कि उन्होंने कोई डील की है। कहा यह भी जा रहा था पहले कि कतर ने उनसे डील किया, उन पर अटैक नहीं होगा, लेकिन उन पर अटैक बदस्तूर जारी है।